सिर काट ले गए हत्यारे, खेत में मिला सोनू पांडे का धड़, अंगूठे से शिनाख्त, प्रेम कैसे मिलने गया था नानी के गांव। नमस्कार दोस्तों, हम आपको जो एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। ये घटना रामपुर ज़िले में सिर कटी लाश देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त मुरादाबाद निवासी सोनू पांडे के रूप में की है। बताया जा रहा है कि वह अपने ननिहाल आया था। यहाँ उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी गई है। ननिहाल आए मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के साहसपुर गांव निवासी युवक सोनू पांडे 25 वर्ष का था। सोनू की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई है। बिना सिर के शव को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। घटना स्थल का एसपी ने मुआयना किया। हत्या की सूचना पर चीखते चिल्लाते हुए परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते ननिहाल के पक्ष के एक परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती और उनके परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बुधवार को सैफनी के रामगंगा नदी के किनारे खेत में गर्दन कटा शव मिलने की सूचना के बाद सैफनी पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने धड़ से गायब बिना सर वाली लाश की शिनाख्त मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के साहसपुर गांव निवासी सोनू पुत्र साबिर के रूप में की। पुलिस ने बताया कि युवक की शिनाख्त उसके पैरों के लंबे अंगूठे से की गई है। इस घटना की सूचना पुलिस ने बिलारी पुलिस और परिजनों को दी गई है। सूचना के बाद उसके पिता साबिर घटना स्थल पर पहुंचे। बेटे का छत बिछत शव देखने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पिता ने मामले को प्रेम प्रसंग का बताया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रामपुर भेज दिया है। बताया कि मृतक सोनू साहसपुर गांव में बड़ी मस्जिद के निकट अजीम के कारखाने में रेडीमेड पेंट की सिलाई करता था। परिवार में सोनू के पिता साबिर के अलावा माता अनीसा, छोटा भाई साने अली 20 वर्ष और छोटी बहन महरीन 17 वर्ष की है। मृतक के पिता साबिर साहसपुर के ही एक ईंट भट्ठे पर ईंटों के पाथने का काम करते हैं। परिजनों ने ननिहाल पक्ष के एक परिवार पर प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का आरोप लगाया है, जिसके चलते पुलिस ने मामले में एक युवती और उसके परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गर्दन कटी हुई एक लाश मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका सिर अभी नहीं मिला है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, जांच कराई जा रही है। जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। विद्यासागर मिश्र, एसपी धड़ से अलग सिर को ढूंढने को लेकर परिजनों का हंगामा चल रहा है। धड़ से अलग सिर को ढूंढने को लेकर सैफली पुलिस से मांग की गई है। साहसपुर में आए मृतक के परिजनों ने पुलिस की मांग करते हुए कहा है कि जब तक युवक का धड़ से अलग सिर को ढूंढने लेते हैं तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। इसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास करना शुरू किया है। इस हत्या के बाद मृतक सोनू के पिता साबिर सैफली स्थित अपने ससुराल के निकट रह रहे हैं। एक परिवार पर हत्या का आरोप लगाने लगे। उनका आरोप था कि उनके बेटे को उस परिवार की युवती ने फ़ोन करके बुलाया था। उस परिवार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी परिजन पुलिस से अड़े हुए थे। मामले की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस ने युवती उसके भाई को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। इसी बीच पूछताछ को बुलाए गए युवती और युवक के पिता भी थाने पहुंच गया। थाने में मौजूद मृतक के परिजन और पूछताछ के लिए बुलाए गए युवती के पिता के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। इस बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया। हंगामे को देखकर पुलिस ने इस युवती के पिता को दौड़कर हिरासत में ले लिया। पुलिस के काफ़ी प्रयास के बाद मृतक के परिजन पोस्टमार्टम करने के लिए मान गए। इसके बाद सैफनी पुलिस ने तकरीबन 3:30 बजे मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए रामपुर भेजा है। हत्या के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। सोनू की हत्या के खुलासे के लिए एसपी विद्यासागर मिश्र द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें सर्विलांस टीम, एसओजी
टीम और सैफनी पुलिस खुलासे के लिए लगी हुई है। यह टीम इस हत्याकांड का खुलासा करेगी। वहीं दूसरी ओर फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कुछ साक्ष्य इकट्ठे किए हैं जिन्हें लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। सोनू हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस ने कई मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगा दिया है। साथ ही कई नंबरों के CDR निकाले गए हैं। पुलिस CDR से हत्या का राज फांस कर सकती है। वही इस हत्याकांड में मृतक युवक का पिता प्रेम प्रसंग बता रहा है। उनका कहना है कि 9 सितंबर को घर से 6 बजे निकला था। सैफनी के जटपुरा गांव में शादी का हवाला देकर आया था, लेकिन जटपुरा में कोई शादी नहीं थी। अब 11 सितंबर को 3 दिनों के बाद उसका बिना सिर के धड़ मिला है। मृतक के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसे सैफनी निवासी एक युवती ने फ़ोन करके बुलाया था। युवक घर से सैफनी के जटपुरा में शादी की बात भी कहकर आया था। हालांकि पुलिस ने प्रेम प्रसंग को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है। उधर सूचना के बाद SP विद्यासागर मिश्र घटनास्थल का मुआयना करने के लिए पहुंच गए हैं। सोनू की हत्या के बाद उसके सिर को गर्दन से अलग कर दिया गया है। घटनास्थल पर सिर नहीं मिला है। तो दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखें? कभी भी आपको कोई लेडीज़ या कोई लड़की, हालांकि ये पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फिर भी आपको कोई लेडीज़, कोई लड़की अगर कहीं भी आपको फ़ोन करके बुलाती है तो आपको इस तरह से नहीं जाना है। आपको अपनी जान जोखिम में नहीं डालना है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब या ये घटना सुनाने का मतलब ये नहीं है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। हम आपको यह सुनाने का उद्देश्य यही है, आपको सचेत करना, आपको सजग करना। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई राय है, आपके अंदर इसकी कोई राय है कि हमें इस चीज़ की सलाह देनी चाहिए, तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। धन्यवाद।